पुतिन ने राष्ट्रपति बनने के लिए कानून बदल डाला। शी जिनपिंग ने भी सत्ता के लिए संविधान जला डाला। नॉर्थ कोरिया का राष्ट्रपति किम जोंग उन तो सनकी है। मोदी को मोदी भारत की जनता ने बनाया है, बनाएगी। इन 4 लाइनों में ही हमारी पूरी रिपोर्ट है, जिसको समझने के लिए 4 मिनट चाहिए। कैसे 21वीं सदी के सबसे बड़े नायक बने हैं पीएम मोदी। शासक और नेता में फर्क होता है। शासक पुतिन हो सकते हैं, शी जिनपिंग हो सकते हैं, किम जोंग उन हो सकते हैं, लेकिन मोदी नेता हैं, सही मायने में लीडर। वो इसलिए क्योंकि मोदी को हर 5 साल में जनता के सामने पेश होना है, लेकिन पुतिन और जिनपिंग इन दोनों में पूरी तानाशाही है, जिसका जब तक मन करे तब तक सत्ता में रहेगा। ना कोई पूछने वाला, ना हटाने वाला, ना कोई विरोध करने वाला। पुतिन से सवाल पूछो तो गूंगा बना देते हैं, शी जिनपिंग से पूछो तो जान ले लेते हैं। नॉर्थ कोरिया के सनकी राष्ट्रपति किम जोंग उन तो सोचने पर ही घर से उठवा लेते हैं, लेकिन मोदी के साथ ऐसा नहीं है। पहले चीन के बारे में आपको बता देते हैं। कहते हैं चीन की तानाशाही सरकार एटम बम से भी ज्यादा लोकतंत्र के नाम से डरती है। वहां भारत की तरह हालात नहीं है कि राहुल गांधी आए, पीएम मोदी को चोर कहें और चले जाएं। चीन में चोर तो छोड़िए, वहां ऊंची आवाज में बात करना तक मना है। चीन में लोकतंत्र की मांग करने वालों को टैंक से कुचला जाता है, जान चली जाती है। मंदारिन भाषा में लोकतंत्र को मेन्यून कहते हैं। नई पीढ़ी के लिए लोकतंत्र सपना है। जिसने चीन में लोकतंत्र की मांग की, उसे या तो मौत मिली, न्याय मतलब कुछ नहीं। भारत में तो लोग चाहते हैं मोदी छोटी छोटी घटना पर बोले, बात रखें या ट्वीट करें, लेकिन किसी की हिम्मत है कि चीन में ऐसा सोचकर दिखा दे? जिनपिंग खा जाएगा। भारत में तो ममता बनर्जी, राहुल गांधी जैसे नेता मोदी का विरोध करते करते उनके पद की गरिमा तक को भूल जाते हैं, लेकिन रूस में ऐसा नहीं है। पुतिन की एक कहानी है, उम्मीद है आपको अभी तक किसी ने बताई नहीं होगी। यूक्रेन पर हमला कर दुनिया को डराने वाले व्लादिमीर पुतिन ने पिछले 2 दशक में रूस में विपक्ष को लगभग खत्म कर दिया है। पुतिन ने संविधान को अपनी कलम से लिख डाला और 2036 तक राष्ट्रपति बनने का रास्ता साफ कर लिया। अब क्या आप सोच सकते हैं कि भारत में पीएम अपने हिसाब से संविधान बदल सकते हैं? भारत में तो कृषि कानून के लिए क्या क्या नहीं हुआ। किसी की हिम्मत है कि रूस में पुतिन के खिलाफ एक शब्द बोल सके? रूस में विपक्ष को खत्म करने के लिए पुतिन ने हर वो तरीका अपनाया जो किसी जमाने में जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने अपनाया था। रूस में हर 6 साल के अंतराल में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। साल 2018 में पुतिन चौथी बार इस पद पर चुने गए थे और उनका कार्यकाल 2024 तक है। रूस में पुतिन की छवि अपने विरोधियों को निपटाने वाले एक सख्त शासक की मानी जाती है और वो संसद से अपने मनमाने फैसले कराने के लिए भी मशहूर हैं। पुतिन ने धोखे से कानून बदला और अब राष्ट्रपति की कुर्सी पर कायम रहेंगे। नॉर्थ कोरिया में तो बच्चा भी रोएगा तो वो पहले किम जोंग उन से पूछेगा। किम जोंग उन दरअसल एक सनकी शासक है। वहां लोकतंत्र नहीं, उन तंत्र है। यानी 21वीं सदी में जनता के आशीर्वाद से कोई अगर सबसे शक्तिशाली बना है तो वो है मोदी। पुतिन की तरह उग्र और शी जिनपिंग की तरह सनक मोदी में नहीं है। मोदी दुनिया से आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए कहते हैं। मोदी दुनिया को मौसम में हो रहे बदलाव के बारे में समझाते हैं। विकासशील और छोटे देशों की सहायता की बात मोदी करते हैं, जबकि पुतिन और शी जिनपिंग तो सिर्फ हड़पने की बात करने लगे हैं। यानी मोदी सिर्फ हिंदुस्तान के भीतर लोकप्रिय नहीं है, बल्कि उनकी धमक दुनिया भर में है। मोदी अपने इसी शक्ति की बदौलत बार बार जनता के बीच जाने का हौसला भी रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।